नमस्कार दोस्तों, हमारे अल्फ़ा क्लासेज यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि दर्पण क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। पहला हम हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण, काली पेन से डालेंगे। अवतल दर्पण, इसके बारे में लिखेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे दोस्तों कि यह खोखले गोले का वह कटा हुआ आधा भाग है जिसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का कलई करके दूसरे एक तल, दोस्तों यहाँ पे रहेगा तल, एक तल को कलई करके उसके दूसरे तल को परावर्तन बनाया जाता है। दोस्तों, यही हमारा परिभाषा हो गया। इसका हम चित्र अब बनाएंगे, आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये चित्र बन गया है। अब हम आपको बताएंगे। देखिए, इसका जो मेन पार्ट सब कुछ इसको दर्शाएंगे अभी हम। दोस्तों, हमने फिगर भी बना दिया है, अब दर्शा भी दिए हैं। देखिए, जैसे ये हमारा ध्रुव है, ये फोकस दूरी है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, केंद्र यही है, गोले का केंद्र जो होता है वही इसका भी केंद्र है। ये हम यहाँ पे अनंत है गुरु, देखिए आप लोग यहाँ पे अनंत है। आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब इसके आगे हम आ जाते हैं, आपको बताएंगे अब उत्तल दर्पण के बारे में। पहला हो गया अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। इसके बारे में आगे हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये उत्तल दर्पण हो गया। इसके बारे में हम लिखेंगे कि यह वह खोखले गोले का कटा हुआ आधा भाग है जिसके एक तल पे तल पर कलई करके उसके दूसरे तल को परावर्तन बनाया जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसमें बाहर से कलई किया गया है, इसमें अंदर से कलई होगा। जैसे कि ये आपका हो गया अंदर से कलई, देखिए ये कलई कर रहे हैं हम, ये देखिए ये अंदर से कलई हो गया। इसके परावर्तन यहाँ पे है, परावर्तन यहाँ पे है, कलई यहाँ पे किया गया है, कलई। ये आपको हो गया उत्तल दर्पण। इसका भी उसी तरह रहेगा, यहाँ पे ध्रुव होगा, उसके बाद फोकस दूरी होगा, यहाँ पे केंद्र होगा, ऐसे होगा। आगे हम आपको बताएंगे। साथियों, इस दोनों का एक परिभाषा और हो सकता है, अथवा में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अथवा कि जिसके देखिए दोस्तों, जिसके अंदर के तरफ कलई
होती है और इस अंदर की तरफ कलाई होती है और बाहर परावर्तन, यहाँ पे लिखते हैं परावर्तन होता है। देखिए दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा होगा, आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से जिसके अंदर की तरफ कलाई होती है तथा बाहर परावर्तन होता है। यही दोस्तों आपका हो गया। इसी तरह आप अवतल दर्पण में भी लिख सकते हैं, यह तो उत्तल दर्पण था। आगे हम आपको बताएंगे प्रतिबिंब बनने के नियम। तो दोस्तों प्रतिबिंब बनने के 2 नियम है, आगे हम आपको बताते हैं। साथियों अब हम आपको बताएंगे प्रतिबिंब बनने के नियम। तो प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं, आपको हम बताते हैं। पहले फिगर बना ले, उसके बाद आगे बताते हैं। देखिए दोस्तों फिगर बन गया है। अब हम इसका परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश का किरण, ये है मुख्य अक्ष, यहाँ से यहाँ तक मुख्य अक्ष है, तो हम लिखेंगे, और ये मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है, ये अनंत है, यहाँ पे ध्रुव है। तो हम लिखेंगे दोस्तों कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं या होकर चलती हैं तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती हैं। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए जब प्रकाश के किरणें, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो परावर्तन, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे गई, यहाँ पे परावर्तन हो गया, क्योंकि यहाँ पे कलाई था, यहाँ पे परावर्तन था, तो परावर्तन हुआ तो मुख्य अक्ष से होकर चली जाती हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाती है। इसे ही दोस्तों हम प्रथम नियम कहते हैं। यही नियम आपका आगे प्रतिबिंब बनाने में भी लागू होगा। अब हम दूसरे नियम पर चलते हैं। फिगर बना लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे, तब आपको आगे हम बताएंगे। देखिए दोस्तों हमने फिगर बना ली है। अब इसके बारे में लिखेंगे, इसका परिभाषा क्या होगा। उसमें हम लिखे थे कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। और इसमें अब क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यही है मुख्य अक्ष। पहले हम दोस्तों लिखे थे पहले में कि ये यहाँ से ऐसे गया, ऐसे हो गया, उसी का हम उल्टा कर दिए कि यहाँ से ऐसे आया, ऐसे हो गया। यही हम उल्टा कर दिए हैं, बस। अब आगे परिभाषा लिख लें। देखिए दोस्तों यही परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से, देखिए यही है ना मुख्य फोकस, यही से गुजरी हैं। जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर चलती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ पे परावर्तन हुआ, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। ये मुख्य फोकस से आई हैं किरण। देखिए आगे दोस्तों हम बताते हैं आपको तीसरा नियम। अब आपको पेपर में यही इतना ही लिखना है। 2 नंबर ये पूरा हेडिंग 3 नंबर में आ सकता है ये पूरा टॉपिक। दोस्तों हमने हेडिंग भी बना लिया है और फिगर भी बन गया है। अब आप देखिए कि इसमें क्या था कि यहाँ पे देखिए फोकस से होकर गुजरी थी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से हो गया था। अब इसमें है कि वक्रता केंद्र, यहाँ से किरणें जाएंगी, उसी मार्ग में फिर वापस चली जाएंगी। इसके बारे में हम लिख लेते हैं। यही है दोस्तों, हमने परिभाषा भी लिख लिया है। तो यही है, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं, ये वक्रता केंद्र है, यहीं से होकर गुजरी हैं, फिर परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग में वापस चली जाएंगी। तो वही लिखा गया है, परावर्तन के पश्चात अपने केंद्र से वापस लौट जाती हैं। ये देखिए यहीं से वापस लौट गई है, यही है। अगला आगे की बात हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा और व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए ताकि हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। और वहीं पर भी आपको PDF मिलेगा, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम
या तो व्हाट्सएप लिंक पर। व्हाट्सएप लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग को उसे धन्यवाद।